द्वारका क्यों डूबी? बहुत समय पहले की बात है, जब द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करती थी। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी थी और इसकी सुंदरता, वैभव और संपन्नता का कोई मुकाबला नहीं था। श्री कृष्ण ने इसे खुद बसाया था और यहाँ उनके साथ यदुवंश के सभी लोग निवास करते थे। द्वारका का हर कोना सोने की तरह चमकता था और चारों ओर हरियाली और खुशहाली का माहौल था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब द्वारका के लोगों के बीच आपसी फूट और मतभेद बढ़ने लगे। यदुवंशियों के बीच अहंकार और घमंड का बीज बोया जा चुका था। वे अपनी शक्ति और समृद्धि पर इतना गर्व करने लगे कि उन्होंने धर्म और सत्य का मार्ग छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कई बार उन्हें समझाया, लेकिन उनकी बातें यदुवंशियों के कानों तक पहुंच ही नहीं पाईं। फिर एक दिन यदुवंशियों में एक बड़े युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध इतना भयानक था कि खुद श्री कृष्ण ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वे समझ चुके थे कि यह विनाश अब अनिवार्य है। इसी युद्ध में यदुवंश का सर्वनाश हो गया। श्री कृष्ण ने खुद भी इस विनाश को अपने भाग्य का हिस्सा मान लिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण भी जंगल की ओर चल दिए और वहीं उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका नगरी का पतन होना तय था। जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, समुद्र ने अपनी सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के तुरंत बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। जो कभी सोने सा चमकता था, वह अब सदा के लिए समुद्र में विलीन हो गया। द्वारका के डूबने का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के नश्वर शरीर त्यागने के बाद यह नगरी अपने गौरव को संभाल नहीं पाई। यह भी कहा जाता है कि द्वारका का डूबना मानव समाज के अधर्म और अहंकार का परिणाम था। यह एक चेतावनी थी कि चाहे कितना भी वैभव हो, अगर समाज में धर्म और सत्य का पालन न हो तो विनाश निश्चित है। समुद्र ने द्वारका नगरी को निगल लिया, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। द्वारका के डूबने की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है, चाहे वह किसी भी युग में क्यों न हो। और इस तरह द्वारका नगरी एक महान रहस्य बनकर समुद्र की गहराइयों में समा गई।